गुड इवनिंग। सरस्वती पूजा का सेलिब्रेशन बहुत अच्छा था। कल अकाउंट्स का एग्जाम है। कल अपना कॉर्पोरेट अकाउंट का एग्जाम है। कॉर्पोरेट अकाउंट अपने इस सेमेस्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है। फिफ्थ सेमेस्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है उसका नाम है कॉर्पोरेट अकाउंट। थोड़ा डिफिकल्ट भी था, बच्चे लोग अच्छा प्रिपेयर किए हैं, बच्चे लोग अच्छा पढ़े हैं, अच्छा रिस्पॉन्स है बच्चे लोग का। ठीक है, इसका मतलब कल का एग्जाम हम लोग को अच्छे तरीके से देना है। माइंड को एकदम स्थिर रखना है, दिमाग को स्थिर रखना है, जो सीखे हैं वो डिलीवर करना है। इंपॉर्टेंट बात है, जो आप सीखे हैं वो डिलीवर करना है। जो आपको बताया गया है उसको अच्छे तरीके से पढ़कर पेपर में उतारना है। घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पेपर लेंदी है, पेपर टफ है, ये सब बात नहीं समझना है। एक एक करके क्वेश्चन चूज करना है और पेपर स्टार्ट करना है। पेपर कैसे, पेपर में क्या क्या रहेगा, इसके लिए हम आपको दो सेकेंड का टाइम लेंगे आपसे। हम देखिए, कॉर्पोरेट अकाउंट का पेपर में सिर्फ दो ग्रुप रहेगा। आपके पास सिर्फ दो ग्रुप है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारा का सारा क्वेश्चन 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का। उसमें प्रोरेटा, अनराइटिंग के साथ इशोस या फिर बोनस शेयर्स चॉइस में रह सकता है। इसका मतलब जो बच्चे लोग इशोस नहीं अभी तक प्रैक्टिस किए होंगे, इशोस का एक सम्स मैं क्लास में करवाया हुआ है, बहुत बेहतर सम्स है, उस सम्स को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड बोनस शेयर्स का जो बेसिक क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे अनराइटिंग पेपर में रहने का 100% चांस है। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और बायबैक में और रहेगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स में आपका और रहेगा। यदि आप प्रेफरेंस शेयर्स अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं, कोई बात नहीं, प्रेफरेंस शेयर फिर से रिवाइज कर लीजिए, फिर से देख लीजिए, उससे काम हो जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स में भी आपका दो क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन गुडविल का रहेगा, एक क्वेश्चन शेयर्स का रहेगा। ठीक है, याद रखना बात, गुडविल का जो सम्स क्लास में करवाए हैं सारा सम प्रैक्टिस कर लीजिए और शेयर्स को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि शेयर्स का क्वेश्चन बहुत बार बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। पिछले बार भी एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा था, तो शेयर्स का हो सकता है सिंपल क्वेश्चन आए। सिंपल क्वेश्चन आएगा और आपका शेयर्स भी पढ़ा हुआ रहेगा, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ये कंपल्सरी क्वेश्चन। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के और में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, ध्यान रखना। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के और में कोई दूसरा क्वेश्चन आपके पास नहीं होगा। इस रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को कोई भी बच्चा लाइटली नहीं लेगा, उसको अच्छे तरीके से करेगा, अच्छे तरीके से करेगा। इंपॉर्टेंट कौन सा सर? तो ओपन मार्केट इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओपन मार्केट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिंकिंग फंड छोड़ के मत जाइएगा। सीयू का ऑल टाइम फेवरेट है, अभी तक सीयू सबसे ज्यादा सिंकिंग फंड से क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ओपन सिंकिंग फंड लास्ट ईयर भी आया है, इसलिए ओपन मार्केट का सारा सम्स, ठीक है, जितना सम्स हम करवाए हैं रिवीजन क्लास में जो करवाए हैं वो भी अब करने से आपका हो जाएगा। और मेन क्लास को कॉपी से कुछ प्रैक्टिस करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर रिवीजन क्लास में देखिएगा हम 3 सम्स करवाए हैं, तो 3 सम्स वाला वीडियो फिर से देख लीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें से अच्छा ग्रुप बी में आते हैं। पहले ग्रुप बी में हम आते हैं। ग्रुप बी में सिर्फ दो क्वेश्चंस रहेगा, एक फाइनल अकाउंट कंपलसरी, उसके और में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा आपका ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, जिसको कैपिटल रिडक्शन भी बोलते हैं, और एमलगेमेशन में और रहेगा। तो हम लोग ऑल्टरेशन पे फोकस करेंगे, हम लोग ऑल्टरेशन बनाएंगे और अच्छे तरीके से बनाएंगे। क्वेश्चन ये होता है कि सर पेपर स्टार्ट कैसे करेंगे सर, ताकि पेपर एक बार में खत्म हो जाए, पेपर 3 घंटे के अंदर खत्म हो जाए। तो पहला बात कि पैनिक नहीं है, घबराहट नहीं है, किसी भी चीज को लेकर घबराना नहीं है। पेपर में जो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से आता रहे, जो आपको लगे ये क्वेश्चन हमको अच्छी तरीके से आता है, पेपर वहां से स्टार्ट करिए। ठीक है, किसी बच्चे को लगता है गुडविल का सम उसको अच्छा आता है, गुडविल से स्टार्ट करेगा। किसी बच्चे को लगता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अच्छा है, वहां स्टार्ट करेगा। किसी बच्चे को लगता है कि उसका प्रोरेटा बहुत अच्छा किया हुआ है, उससे स्टार्ट करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ग्रुप ए से ही स्टार्ट करेंगे, ग्रुप ए से ही स्टार्ट करेंगे। पहला 1 घंटे के अंदर कोशिश करेंगे 2 सम्स 3 सम्स बना लेने का। उससे क्या रहेगा, आपका ना पहले 1 घंटे के अंदर 2-3 सम्स मान लीजिए हो गया, तो आपका ना पूरा नर्व कंट्रोल हो जाएगा, आपका माइंड एकदम शांत हो जाएगा। क्योंकि 3 घंटे के अंदर आपने 1 घंटे के अंदर कितना सम्स कर लिया आपने, 2 या 2 से ज्यादा, तीसरा सम्स होने को ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब माइंड आपका शांत हो जाएगा।
ठीक है, अब आपका नर्व कंट्रोल हो गया, अब पेपर आप 100% कंप्लीट कर पाइएगा। ध्यान रखिएगा, फाइनल अकाउंट का जो सम्स है ये फॉर्मेट बेस्ड है, हम बार बार क्लास में बोलते हैं। इसका फाइनल अकाउंट का सम स्टार्ट करने से पहले आप ना फॉर्मेट लिख लेना, एक पेज में सारा पीएल का लिख लेना, बैलेंस शीट को अच्छी तरीके से लिख लेना, जितना आइटम लिख सकते हैं सब लिख लेना, ठीक है। फिर वर्किंग के लिए स्पेस छोड़ना और फिर फाइनल अकाउंट स्टार्ट करना। फाइनल अकाउंट एक शॉट में मिल जाएगा, आपसे गलती मत करना, ठीक है। और ये याद रखिएगा बात, फाइनल अकाउंट लास्ट क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन में फाइनल अकाउंट आपका होता है तो फिर आपका मिस्टेक होने का चांस रहेगा, घबराहट होगा, मिस्टेक होगा। लास्ट एंड में ये दोनों बैलेंस शीट वाला सम नहीं करना है। बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट और कैपिटल रिडक्शन ये बीच में कर लेना है। लास्ट के लिए आप रख सकते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल शेयर्स, लास्ट में रख सकते हैं आप, अंडरराइटिंग पहले कर लेना, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आप लास्ट में रख सकते हैं, एंड में कर सकते हैं। लेकिन दोनों 15 मार्क्स का क्वेश्चन एंड में मत करिएगा, ध्यान रखना। दोनों 15 मार्क्स का क्वेश्चन एंड तक रखेंगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह जाएगा या फिर कोई ना क्वेश्चन हमसे आपसे गलती हो जाएगा। हम नहीं चाहते कोई भी मिस्टेक हो, आपका सारा सम राइट बने, आप 80 में 80 स्कोर करें, 80 में 80, 80 में 80 आप स्कोर आपको करना है। सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बढ़िया से एग्जाम देना है। और हाँ, रात जग के नहीं पढ़ना है, रात में मैक्सिमम 11 बजे तक खाना पीना खा के सो जाना है, माइंड को रेस्ट देना है, ठीक है। माइंड का टॉनिक है रेस्ट, बार बार बोलते हैं माइंड का टॉनिक क्या है, रेस्ट। रेस्ट देने से माइंड आपका शांत हो जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बढ़िया से एग्जाम दीजिएगा। कल एग्जाम के बाद हम लोग मिलेंगे, ठीक है, और इसके बाद अगला सेमेस्टर के लिए डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।